तो देखो, while talking about alternating currents, हम लास्ट चैप्टर में जनरेटर तक पहुंचे थे। अब जनरेटर में क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अभी हमने जो जनरेटर देखा था, वहां पर इस प्रकार से हमारे मैग्नेट फिक्स है, और ये फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कॉइल रोटेट हो रहा था। ये कोई एक्सेल था। इस एक्सेल पर ये रिंग माउंटेड है। अगर कॉइल रोटेट हुआ, एक्सेल रोटेट हुआ तो कॉइल भी रोटेट होगा। और फिर यहाँ से कनेक्शन था हमारे ब्रश के थ्रू स्टेशनरी पार्ट का। जनरेटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर रहेगा गैल्वेनोमीटर। अब जब कभी भी ये कॉइल रोटेट होगा, देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ साउथ है, और एरिया वेक्टर ये रहेगा इस प्लेन को परपेंडिकुलर। जब कॉइल रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होने वाली है, एरिया वेक्टर चेंज होगा, और ये एंगल दिया जाएगा फिर ओमेगा टी से। ठीक है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस को हमने कहा था माइनस डी फाइव बाई डी टी, दैट इज माइनस डी डी टी ऑफ बी डॉट ए, दैट इज माइनस डी डी टी ऑफ बी ए कॉस। अब इनके बीच का एंगल थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, इसलिए इसको लिखा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बी ए कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी, और डी डी टी ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो ये बन जाएगा ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। दिस इज फॉर सिंगल टर्न। इफ देयर आर मल्टीपल टर्न तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा एन, ओके, यहाँ पर बी नहीं है। अब देखो, एन नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ए इसका एरिया फिक्स है, ओमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है ये भी फिक्स है। सो ये पूरा पार्ट फिक्स हो जाएगा। द वेरिंग इज ओनली टाइम। टाइम चेंज हुआ तो ओमेगा टी चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज हुआ तो साइन ओमेगा टी चेंज होगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम ई नॉट कहते हैं, और ये रिलेशन आ जाएगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ही कुछ जगह पर आप V इक्वल टू
वी नॉट या वी एम साइन ओमेगा टी ऐसा भी देखोगे। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वही हमारे डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज कहते हैं। अब देखो, एक चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए, साइन ओमेगा टी के बारे में जरा जानते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो सकती है, π/2 हो सकती है, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। अगेन 2 पाई के बाद आप 5π/2 पर जा सकते हो, 3 पाई, एंड सो ऑन। सो साइन 0 is 0, sin 90 is 1, sin 180 is again 0, sin 3π/2 is -1, sin 2 पाई फिर से 0 है, sin 5π/2 ये फिर से 1 आएगा। सो ये साइन इस फंक्शन की साइकिल 2 पाई के बाद फिर से रोटेट होती है। 0+1 0 -1 0, इसके बाद फिर से 1 आया, 3 पाई जब आ जाएगा तब फिर से ये 0 हो जाएगा, एंड इट विल गो ऑन। सो बेसिकली साइन फंक्शन एंड ऑसिलेट्स अबाउट या वेरीज अबाउट 0। सो हमारा ईएमएफ जनरेटेड विल बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज प्लस माइनस एन बी ए ओमेगा। ये इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इसके बीच में ये वैरी होने वाला है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले जब हमारा डीसी सर्किट था तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स था, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। हमारे बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमेशा फिक्स था। अब ये बदल रहा है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही वैरी हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वैरी होगा तो देखो हम क्या लिख सकते हैं। इसको ही हमने लिखा है और ठीक है। सो नाउ एज करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी वी को मैं यूज ही नहीं करने वाला हूं। अपॉन आर। सो हमारा करंट आ जाएगा ई नॉट अपॉन आर इज आई नॉट साइन ओमेगा टी।
सो जिस प्रकार से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी वैरी होने वाला है, उस प्रकार से हमारा करंट भी वैरिंग रहेगा। अब साइन फंक्शन जैसे कि हमने कहा है +1 -1 के बीच में वैरी करता है, वैसे ये भी वैरी करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। क्यों इस प्रकार से नाम रखा गया, ध्यान में आया क्या? ठीक है। सो आई की वैल्यू हो जाएगी I0 sin ओमेगा टी, वेयर E0 equal to NBA omega, I0 equal to E0 upon R, and E0 and I0 are maximum values of EMF and current. So in alternating current circuits, both current and varies between minimum and maximum values according to sinusoidally. साइन फंक्शन है तो इसे साइनोसॉइडली कहेंगे। क्या सही है क्या? वो आना चाहिए क्या? अब साइनोसॉइडल वेरिएशन या साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे रहता है तो वो एक बार देखते हैं हम। इतना पार्ट ध्यान में आया? यस सर। अब एक पार्ट और यहाँ पर नोट डाउन हम करते हैं। देखो, पहले तो साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं।
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग थोड़ा सा काही चांगले सो देखो साइन 0 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 91 हो गया, तो ईएमएफ ई नॉट। साइन 180 अगेन 0, साइन 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 वैल्यू -1, अगेन ये वैल्यू आ गई 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाय 2 एंड दिस विल गो ऑन। सो इस प्रकार से जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनोसॉइडल वेरिएशन। अब देखो, क्या हमारे करंट का वेरिएशन भी सिमिलर है क्या? सो देखो, ये करंट का ग्राफ होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब करंट 0 है तभी वोल्टेज 0 है, जब करंट मैक्सिमम हुआ तभी वोल्टेज मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ऐसा हुआ, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, वो एक दूसरे के साथ फेज में है, दोनों की वैल्यू साथ में मिनिमम साथ में मैक्सिमम हो रही है। Current and voltage are in phase ओनली। रेजिस्टेंस जहां पर है वहां पर करंट एंड वोल्टेज फेज में है। नॉट ओनली दैट, क्या आप मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज बता सकते हो क्या? किसके बीच में वैरी हो रही है? +1 एंड -1 के बीच में, सही है। Also, average value of current and voltage is 0। क्या सही है? हाँ सर, एक पार्ट में ये पॉजिटिव है, एक पार्ट में निगेटिव है, इसलिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? एवरेज वैल्यू विल बी 0।
क्या यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? अब देखो, अब एक थोड़ा बेसिक पार्ट अपन देखते हैं। करंट एंड वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 है, तो पावर कंजम्पशन कितना रहेगा यहाँ पर? बता सकते हैं क्या हम? पावर कंजम्पशन कितना रहेगा? पहले तो लिखते हैं पावर कंजम्पशन। क्या है पावर का फॉर्मूला? V इंटू आई। सो अगर हम हमारी टर्मिनोलॉजी में इसे लिखने की कोशिश करेंगे, आइदर V इंटू आई लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हो, V को लिख सकते हो I इंटू आर, that is I square R, and I square can be written as I naught का स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है? सो एवरेज वैल्यू over a cycle will be P average इक्वल टू आई स्क्वायर आर की एवरेज वैल्यू। इसको ना इस प्रकार से ट्रायंगुलर ब्रैकेट से देते हैं एवरेज वैल्यू को, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो इसमें से आई नॉट स्क्वायर आर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है? आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सो पी एवरेज आ जाएगी आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर अ साइकिल। ठीक है? देखो, अगर ग्राफ से इसे समझना है तो आप आराम से समझ सकते हो।
हम्म सो देखो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये ग्राफ है साइन ओमेगा टी के वैल्यू का, किसी भी साइन फंक्शन का। सो देखो इसका एवरेज एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे एरिया अंडर द कर्व कंसीडर करना पड़ेगा, और एरिया अंडर द कर्व अगर कंसीडर करने जाते हैं तो आधे साइकिल में इट इज पॉजिटिव, आधे साइकिल में इट इज निगेटिव। सो एवरेज वैल्यू कितनी आने वाली है? कितनी आएगी एवरेज वैल्यू? सो साइन ओमेगा टी का एवरेज ये 0 आएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू +1 है, ये वैल्यू -1 है, और ये 0 है। बट अब देखो, अब अगर मैं इनका स्क्वायर करने जाऊंगा सो -1 का स्क्वायर, सर ये भी तो 1 होगा। सो -1 का स्क्वायर ये भी 1 होगा। और इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर आप लिखने जाओगे तो ये ग्राफ इस प्रकार से आने वाला है। क्या आया क्या ध्यान में? So this is graph of sin square ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो ग्राफ था दिस वाज ग्राफ फॉर साइन ओमेगा टी। और अब आप देखोगे, अब आप एवरेज वैल्यू निकालने की अगर कोशिश करते हो तो ये एवरेज वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या? सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इज नॉट 0। इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो। एक आधे चीज की एवरेज वैल्यू ओवर द साइकिल ये किस प्रकार से निकाली जाती है तो वो भी देखते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर टी है तो एक आधे फंक्शन की एवरेज वैल्यू ये आ जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी ओवर अ टाइम टी विल बी 1/t और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t तक।
0 से t तक फंक्शन इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 1/t। सो देखो दिस इज नथिंग बट एरिया, ठीक है, और पूरे टाइम को डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा रहेगा, ये टोटल एरिया जो है इसको हमने एक स्क्वायर पार्ट में लिखा, उसको t से डिवाइड कर दिया, तो उसकी एवरेज वैल्यू मतलब हमें हाइट मिल जाएगी एफ ऑफ टी, दैट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्या सही है क्या? ये जो हैश किया हुआ एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हमने इनडायरेक्टली एक रेक्टेंगुलर पार्ट में कन्वर्ट किया। और ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा कुछ, तो ये टोटल रहेगा टाइम टी, एक साइकिल के ऊपर ही है तो मतलब इतना ही कंसीडर करना है। दिस इज टोटल टाइम टी, ये उसकी एवरेज वैल्यू रहेगी। सो ये मैक्सिमम वैल्यू रहती है, ये मिनिमम वैल्यू रहती है, बट ये यहाँ इस पॉइंट से जो वैल्यू इंडिकेट होगी, दिस विल बी एवरेज वैल्यू। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय ये टाइम टी। सो आपको मिलने वाली है ये एवरेज वैल्यू उसकी। क्या सही है क्या? आया ध्यान में? ये एवरेज वैल्यू निकालने की हम प्रोसेस देखी हमने। एफ ऑफ टी ट्रायंगुलर ब्रैकेट में है, मतलब ये एवरेज वैल्यू है, विल बी 1/t इंटीग्रल 0 to f of t dt। सो अगर हमारा फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो आपको पता है इट इज हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/t, हाफ तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा 0 to t इंटीग्रल dt माइनस cos 2 ओमेगा t इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 to t, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/t इंटू 1/2, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल dt विल बी, ये वैल्यू t आने वाली है, ठीक है। और cos 2 ओमेगा टी, cos फंक्शन ओवर अ साइकिल, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ये 0 आने वाला है। हमने अभी देखा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये सभी का ओवर अ साइकिल डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या आता है, 0। इंटीग्रेशन मतलब एरिया। सो कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी एक जैसे ही फंक्शन है, ये पॉजिटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया, एवरेज वैल्यू विल बी 0। लगे तो यहाँ पर ये लिख भी लेते हैं, ये भी 0 रहेगा। सो देखो ये cos ओमेगा 2 ओमेगा टी, अब अंदर कुछ भी रहे कॉस फंक्शन तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी होने वाला है। अब इस टी ने इस टी को खाया और इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी 1/2। आया क्या ध्यान में? Thus average value of sin square omega t over a cycle is half। ठीक है, अगर ऐसा है
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ है, सो हमारी एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? इसको हमें लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट, उल्टा हुआ, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो, हाँ अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम क्या कहते हैं, आई नॉट आर को मैं ई भी कह सकता हूं, सो ये आ जाएगा ई नॉट इंटू आर अपॉन 2, सॉरी आई नॉट आर को ई नॉट कहा, सो ई नॉट इंटू आई अपॉन 2। और अब हम कहते हैं इसको एक्चुअली ऐसा देखो, ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, इसको ही आप कहोगे ई आर एम एस या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्या कह रहे हैं इनको? वैल्यूज ऑफ current and voltage having same average power consumption as in DC circuit आया क्या ध्यान में? सो एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी आई नॉट का स्क्वायर आर अपॉन 2, दैट इज ई नॉट आई अपॉन 2। इसको ही हमने लिखा ई नॉट अपॉन √2, इसको भी आई नॉट कहना चाहिए ना। ठीक है, आई नॉट अपॉन √2 दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2, मैक्सिमम करंट अपॉन √2। इन वैल्यूज को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, ये आरएमएस वैल्यूज की क्या खासियत है? ये वो वैल्यूज है करंट एंड वोल्टेज की, अगर ये वैल्यूज डीसी में रहेगी तो सेम पावर कंजम्पशन होने वाला है जैसे कि एसी में हो रहा है। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है, अगर ये ऐसा रहा तो हम हमारे एसी को इन वैल्यूज को कंसीडर करके बिल्कुल डीसी सर्किट जैसा सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल कंसीडर करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम आरएमएस वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं तो। आरएमएस वैल्यूज आर दोज वैल्यूज जो अगर हमारे डीसी सर्किट में रहती है तो सेम पावर कंजम्पशन रहेगा। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? तो हमारे एसी सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। सो एसी में एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा रहेगी, एसी में एक्चुअली मैक्सिमम करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। आरएमएस वैल्यू ये उसके इक्विवेलेंट डीसी सर्किट की वैल्यू है। क्या आया क्या ध्यान में? सो इसे मुझे अगर आपको दिखाना होगा तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। हेलो हेलो सर, दिस इज आर
यहाँ पर IRMS रहेगा, दिस इज VRMS, ERMS। ये हमारा AC रहेगा, तो यहाँ पर ये E रहेगा विच इज E0 sin ओमेगा t। यहाँ का करंट रहेगा I विच इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। क्या सही है? इन दोनों का पावर कंजम्पशन इज सेम। दोनों का पावर कंजम्पशन सेम रहने वाला है। आया क्या ध्यान में?